गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.3 के हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। देखो इसके 3 क्वेश्चन तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के अंदर क्या गिवन है? The sum of reciprocal of Rahman age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. तो देखो रहमान की एज का सम किसका? उसकी रेसिप्रोकल का। ठीक है, 3 साल पहले और 5 साल बाद क्या है? 1/3। उसकी प्रेजेंट एज निकालनी है तो लेट कर लेते हैं। लेट दी प्रेजेंट, जो भी निकालना है उसको मान लिया हमने। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। ठीक है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या मान ले? X ईयर। ठीक है, तो 3 साल पहले, ठीक है, 3 ईयर एगो रहमान की एज क्या होगी? एज ऑफ रहमान एज ऑफ रहमान 3 ईयर एगो। क्या होगी? X - 3 ईयर। और आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ रहमान। क्या हो जाएगी? X + 5। 5 साल बाद एज क्या हो जाएगी? कि देखो लेट दी प्रेजेंट एज कौन? रहमान की प्रेजेंट एज क्या मान लिया हमने? X ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज कितनी है? X है। तो रहमान की एज है वो 3 ईयर एगो, या इसी को आप ये भी लिख सकते हो 3 ईयर एगो। 3 ईयर एगो एज ऑफ रहमान क्या है? X - 3। और 5 साल बाद, ठीक है, कि रहमान की एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, कि अब से 5 साल बाद क्या होगी? देखो 3 का समय ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो गया? 3 ईयर एगो है तो देखो, और उसकी रेसिप्रोकल तो X - 3 प्लस में 1/x + 5 कितना है? 1/3। देखो इसकी जो थी उसकी रेसिप्रोकल का सम 1/3 है, तो क्या हो गया? रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 = 1/3। सोल्व करो क्या हो जाएगा? X - 3 इंटू में x + 5 = 1/3। तो क्या हो गया? देखो इससे ये कैंसिल डिवाइड करेंगे तो x + 5 प्लस में x - 3, तो क्या बच गया ये आपके पास? देखो 2x, x और x 2x - k2 सॉरी प्लस में 2 अपॉन में देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए? x² माइनस प्लस में x² प्लस में कितने हो गए? 5x माइनस के 3x। ठीक है, और माइनस के 15 = 1/3। तो यहां से क्या आ गया आपके पास? 2x + 2 अपॉन में x², यहां से कितना है? प्लस में 2x और माइनस के 15। x² प्लस में 2x माइनस 15 = 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो गया? देखो 6x प्लस में 6 = x² + 2x माइनस 15। इसको उस साइड ले चले तो x² प्लस में 2x माइनस के 15 माइनस के 6x माइनस 6 = 0। क्या बच गया? x² देखो माइनस के 4x और माइनस के कितने हो गए? 21 = 0। तो फैक्टराइज कर देंगे। अब फैक्टराइज करोगे तो देखो x², ठीक है, देखो इसने कुछ नहीं बोल रखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व करने हैं या किससे, तो आपकी मर्जी है, जो मेथड आप लगा सकते हो। x² माइनस के 7x प्लस में 3x माइनस 21 =
0। फैक्टर कर दिया हमने तो क्या हो गया, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस का 3 कॉमन है तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 कॉमन है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 7 आ जाएगी या देखो इसको 0 पुट करेंगे तो कितनी आ गई -3। बट एज है कभी भी वो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो नेगेटिव को क्या लिख कर देंगे हम, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितनी आ गई 7। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, 7 साल। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, सॉरी 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सैपली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज कितना है 30। कि सैपली के मैथ के और इंग्लिश के दोनों के मार्क्स मिला दें तो 30 बनते हैं। एड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथ एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। अब देखो दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने और दोनों का जोड़ कितना है 30 है। मान लेते हैं मैथ में कितने लिए इसने, लेट दी सैपली मार्क्स इन मैथ, मैथ्स में कितने मान ले x। ठीक है, कि मैथ में इसने कितने नंबर लिए हैं x। ठीक है, कि इसके मैथ के कितने मार्क्स हैं x। तो इंग्लिश मैथ में x मान लिया हमने, तो सैपली मार्क्स इन इंग्लिश कितने बच गए, देखो मैथ में x नंबर लिए इसने, टोटल कितने हैं 30 हैं, तो इंग्लिश के कितने बच गए आपके 30 माइनस x। ठीक है, कि दोनों के मार्क्स अगर 30 है तो मैथ में इसने x ले लिए तो इंग्लिश के कितने बच गए 30 माइनस x। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है इसने बोला है कि हेड सी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथ। देखो मैथ में 2 नंबर ज्यादा ले तो क्या हो गए x प्लस 2 एंड, ठीक है, इन मैथ में एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम ले, मीन्स 30 माइनस एक्स, माइनस के कम लेते हैं तो माइनस करने हैं, ज्यादा लेते हैं तो प्लस, तो उनका प्रोडक्ट है वो 210 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास कि x प्लस में 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। तो x प्लस 2 देखो मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 27 x माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस में 54, ठीक है, और माइनस के 2x इक्वल टू 210। ठीक है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, वैसे उस साइड ले चले तो कितना हो जाएगा देखो 210 प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और देखो ये कितने बच गए 25 में से 2 गए, 27 में से 2 गई तो 25 उस साइड जाके माइनस के 25x। ठीक है, और माइनस के 54 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 25x। ठीक है, और 210 में से प्लस के कितने हैं 210 माइनस के 54 इक्वल टू 0। क्रॉस ऑल एक्स स्क्वायर माइनस के 25x, ये कितने बच गए प्लस में, देखो यहाँ पे क्या है 6 और 5 और 1, कितने बच गए 0। ठीक है, 6 और यहाँ से क्या है 10 में से 5 और ये है 1 इक्वल टू 0। अब इनकी कैलकुलेट करो, जो आएगा वो क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये x की जो 2 वैल्यू निकाल लेना, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे करके आपको सोल्व करने हैं ये। नेक्स्ट देखो क्या है, क्या क्या देखो एक बार फिर बता देता हूं कि मैथ में इसने 2 नंबर ज्यादा लिए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो प्रोडक्ट 210 बच गया आपके पास। ठीक है,
कितना बच गया 210। अब यहां से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 27x माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 2 से करोगे 54 और माइनस के 2x, तो 27 में से 2 गई तो 25, उस साइड जाके नेगेटिव हो गया, 54 नेगेटिव हो गया और ये सोल्व कर दिया आगे चल के हमें। ठीक है, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी तो वो अपने पास इसके क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो मैथ के मार्क्स, और यहाँ पुट करोगे तो किसके आगे, इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, ऐसे सोल्व करना आगे। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या आपका 6th क्वेश्चन, the diagonal of a rectangle filled is 60 मीटर more than the shorter side। देखो एक रेक्टेंगल है, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, ये इसका क्या है, डायगोनल है। ठीक है, the diagonal of a rectangle filled is 60 मीटर more than the shorter side if the longer side is 30 मीटर more than the shorter side। देखो शॉर्टर साइड से है ना दोनों, तो मान लेते हैं लेट दी शॉर्टर साइड को x मीटर, मीटर में है तो मीटर में मान लेंगे। ठीक है, तो लॉन्गर साइड कितनी होगी ऑफ रेक्टेंगल, कितनी होगी, इससे 30 ज्यादा है। देखो क्या दे रखा है कि जो डायगोनल है वो क्या है, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, तो शॉर्टर साइड को x मान लिया तो ये क्या हो गया, x प्लस 60, और जो लॉन्गर साइड है वो इससे क्या है, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन थी। तो लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल इतने हो गए, क्या मीटर, और डायगोनल कितना है ऑफ रेक्टेंगल, कितना हो गया ये x प्लस में 60। अब देखो ये तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, नेम दे देते ए बी सी और डी। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस लगा दे तो क्या हो जाए अपने पास, x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको खोल देंगे, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर प्लस में a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां से हम फिर सेकंड डिग्री की इक्वेशन आएगी, फिर x की वैल्यू निकाल देंगे, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको। तो ऐसे ये 6 आगे को ट्राई करना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। देखो 2 नंबर है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी लार्जर नंबर, क्या मान ले x। ठीक है, और स्मॉलर उसको क्या मान ले, y मान ले। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या, देखो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 180। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, कि 2 नंबर है उनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, देखो स्मॉलर नंबर क्या है y और उसका स्क्वायर 8 टाइम दी लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है x, उसका 8 टाइम है। तो अब देखो यहां से x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दे हमें 8x और इक्वल टू 180, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 180 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे, एक वैल्यू ले लेंगे, फिर एक वैल्यू होगी और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे, वो दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है,
आगे खुद ट्राई करना है, इसको सोल्व करना, सेकंड डिग्री की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कि 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, कि 5 किलोमीटर ज्यादा होती है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, उसी जर्नी के लिए 1 घंटा कम टाइम लेती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, कि हमें ट्रेन की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं, देखो लेट दी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान ले, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर, सॉरी 5 किलोमीटर मोर, कि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा है, तो इंक्रीज स्पीड होगी ना, इंक्रीज्ड स्पीड। या फिर इसी को लिख सकते हो, इफ द स्पीड हैड 5 किलोमीटर मोर, तो क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, कितनी है, 360 किलोमीटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, डिस्टेंस दे रखी है 360। अब देखो 360 को एक तो x से कवर करेगा और एक 360 को किससे करेंगे, इंक्रीज स्पीड से। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है ना तो टाइम कम लगेगा, यहाँ पे स्पीड कम है तो टाइम ही ज्यादा लगेगा। हमें तो क्या चाहिए है, इक्वल करना है। देखो टाइम कम किस में लगेगा, स्पीड ज्यादा इसमें है ना, तो इसमें टाइम कम लगेगा। कितना कम लगता है, 1 आवर से। तो क्या करें, दोनों इस साइड 1 प्लस कर दें, क्योंकि आप प्लस देखो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस 360, एक तो x यूनिफॉर्म से करता है, एक बार उससे ज्यादा स्पीड ज्यादा होगी ना, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। कितना कम लगा है, 1 घंटा। तो इक्वल करने के लिए हमने इसमें 1 घंटा प्लस कर दिया। 360 अपॉन एक्स माइनस के 360 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व कर देना, क्या x इंटू में x प्लस 5 है, एलसीएम आ गया तो कितना हो गया, ये देखो x गया तो 360 इंटू में x प्लस 5 माइनस के 360x इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सोल्व कर देना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सेकंड डिग्री की इक्वेशन आएगी, उसके फैक्टर निकाल देना, आगे जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 था इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, two water tank together can fill a tank in 3/8 hours. The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. दो देखो पानी के पाइप है, वो एक टैंक को भरते हैं कितने आवर्स में, 75 अपॉन में 8 आवर्स में। और जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 आवर्स कम टाइम लेता है। देखो डायमीटर ज्यादा है कि पाइप ज्यादा चौड़ा है तो भरने में टाइम कम लगेगा। तो लेट कर लेते हैं, क्या कर ले, लेट द स्मॉलर डायमीटर टेप कैन लेट द स्मॉलर डायमीटर टेप कैन फिल the tank equal to x आवर। ठीक है, कि जिसका डायमीटर कम है, स्मॉलर डायमीटर x में भरता है, तो लार्जर, ठीक है, या लार्जर को x मानते हो, वो आपकी मर्जी है, किसी को कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट द स्मॉलर डायमीटर टेप कैन फिल द टैंक, कितने घंटे में भरता है, स्मॉलर x में। तो लार्जर कितने में भरेगा, लार्जर
डायमीटर टेप फिर 10 फिल दी टैंक। देखो ये इससे 10 आवर्स लार्जर वाला कम लेता ना, लार्जर वाला कम लेगा तो x माइनस 10 आवर, ठीक है। क्योंकि देखो छोटा है वो टाइम ज्यादा लेगा और बड़ा है वो कम लेगा। कितना कम लेगा? 10 आवर्स। अब देखो दोनों मिलके 75/8 आवर्स में बढ़ते हैं, तो ये कितना बढ़ेगा? पोर्शन ऑफ टैंक, देखो पोर्शन ऑफ टैंक फिल बाई दी स्मॉलर डायमीटर टेप इन 1 आवर। कितने में? देखो पूरा टैंक x आवर में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? उसका 1/x पार्ट, ठीक है। और पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर डायमीटर टेप इन कितने में? 75/8 आवर्स में कितना बनेगा? तो 1/x इंटू में 75/8 पार्ट। अब देखो पोर्शन ऑफ टैंक filled by the larger in 1 hour। ये 1 आवर में कितना बढ़ेगा? 1/x माइनस 10 पार्ट। देखो 1 घंटे में इतना बढ़ता है, टोटल टाइम इतना लेता है, तो 1 घंटे में उसका उतना पार्ट हो जाएगा। और पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर डायमीटर टेप इन 75/8 आवर्स, सॉरी 8 आवर्स। 1 में x माइनस 10 मल्टीप्लाई 75/8 पार्ट, ठीक है। दोनों मिलके क्या बढ़ते हैं? एक टैंक को। तो आगे देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे दिया? दोनों मिलके बढ़ते हैं ना एक टैंक को, तो क्या हो जाएगा? देखो 75/8 इंटू 1/x, प्लस में मिलते हैं तो प्लस 75/8 मल्टीप्लाई कितना है? 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1। 75/8 को कॉमन ले लेते हैं, सेम है, तो 1/x प्लस में 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा? देखो 75/8 इंटू में x इंटू x माइनस 10 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या बच गया? x माइनस 10 प्लस में x, इससे ये कैंसिल, ये बच गया, और इससे ये कैंसिल, x इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? देखो 75/8 इंटू क्या हो गया आपके पास? 2x माइनस के 10 अपॉन में देखो क्या है? x स्क्वायर माइनस के 10x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उस साइड जाएगा ना, तो इसके ऊपर देखो 8 को हम यहां ले सकते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? 75 की 2 से करेंगे तो 150x माइनस 750, ठीक है, इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो 8x स्क्वायर माइनस के 80x। अब इसको सोल्व करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस के 80x माइनस के 150 और प्लस में 750 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस के कितने बच गए? 150x था, तो कितने हो गए? 230x और प्लस में 750 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देना, ठीक है। चाहो तो 2 से पहले डिवाइड कर देना। 2 से डिवाइड करोगे तो देखो 4x स्क्वायर माइनस के 1 और 1 और 5x और प्लस में कितने बच गए? 2 से किया ना, तो 2 से 3 और 7 और 5 इक्वल टू 0। लिख देना डिवाइडिंग बाई 2। अब इसकी जो फैक्टर करोगे, ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। एक वैल्यू आपको ले लेनी है, एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट किसको करना पड़ेगा? क्योंकि दोनों मिलके हैं 75/8 आवर्स में बढ़ते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम आए उसको रिजेक्ट कर देना, ठीक है। इससे ज्यादा आए उसको रिजेक्ट कर देना, तो एक वो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे सोल्व करना है क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10th में है, देखो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travels 132 kilometer between Mysore and Bangalore. If the average speed of express train is 11 kilometer more than the passenger train, find the average speed of two trains. तो ये क्वेश्चन सेम एज इट इज जो हमने 8वां क्वेश्चन किया था वैसे ही है, आपको खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 था, वो मैं करवाता हूँ। देखो, the sum of area of two square is 468. If the difference of their perimeter is कितना है 24, find the side of two square. देखो दोनों स्क्वायर की साइड निकालनी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट दी साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी मान लें x। देखो मीटर है या सेंटीमीटर है, जो भी यूनिट है वही माननी है आपको, ठीक है, मीटर x मीटर, ठीक है। लेट दी साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, ठीक है, कितनी है इसकी y मीटर। इस फर्स्ट स्क्वायर की साइड को तो क्या मान लिया हमने x मीटर, और सेकंड साइड की, सेकंड जो स्क्वायर है उसकी साइड को क्या मान लिया y मीटर। फर्स्ट की साइड को x और सेकंड को y। अब देखो द डिफरेंस ऑफ देयर पेरिमीटर, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उनका एरिया देखो, पहला का एरिया क्या होगा x स्क्वायर, दूसरे का एरिया होगा y स्क्वायर, और उन दोनों का सम कितना दे रखा है आपके पास 468। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ देयर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस है ना, मींस x माइनस पेरीमीटर, देखो इसका क्या होगा 4x पहले स्क्वायर का, दूसरे का 4y, उनका डिफरेंस में माइनस कितना है 24। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, देखो 4 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस के y इक्वल टू 24, 4 यहाँ पे चला जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितने बच गए 6, x इक्वल टू कितने हो गए अपने पास 6 प्लस में y, यहाँ इसको 1 में पुट कर दे, देखो x की जगह हम 6 क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस y का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 468, 36 प्लस में y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में कितने होंगे 12y, और प्लस में y स्क्वायर, इस साइड आके माइनस के 468 इक्वल टू 0। देखो y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस में 12y प्लस के 36, और ये इस साइड माइनस के 468 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, देखो 2y स्क्वायर प्लस में 12y और माइनस के कितने बच जाए, 8 में से 6 है तो 2, और ये 3, और ये कितना है 4, ठीक है, 432 इक्वल टू 0। देखो 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई 2, ठीक है, सब सारी टर्म डिवाइड होती हो तो डिवाइड कर देना, तो y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस 2 1 और 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देना, ठीक है, x की नेगेटिव वैल्यू, एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव, नेगेटिव को y की जो नेगेटिव वैल्यू आए उसको रिजेक्ट करना, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी, उसको यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके एक्सरसाइज 4.3 आपको कंप्लीट करनी है।